हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो पहले हम कुछ इक्वेशंस और उसके ग्राफ सिलेक्ट करके देखेंगे कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल से ग्राफ लेते हैं हम दो। देखिए, इस चैप्टर में थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। क्लियर। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, बेस क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी लगेगा। यस। अब हम दो ग्राफ लेते हैं सिंपल से। मान लीजिए एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, दूसरे ग्रुप में स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। क्लियर। और फंक्शन में जो ले रहा हूं वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मतलब जो भी गिवन फंक्शन है उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा वो x रहेगा। क्लियर। अब आप देखिए इस स्ट्रेट लाइन को, अगर मैं x के डायरेक्शन में देखता हूं, क्लियर, तो ये हमेशा ही आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कैसा होता हुआ दिखाई देगा? इंक्रीज होता हुआ। क्लियर। इसलिए मैं इस ग्राफ को देखकर ही बोल सकता हूं कि जिस भी स्ट्रेट लाइन, जिस भी इक्वेशन, जिस भी फंक्शन के लिए लाइन हमने बनाई होगी, ठीक है, वो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर शो करेगी। क्लियर। अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। क्लियर। तो हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। क्लियर। एक और ग्राफ हम ले सकते हैं, सिंपल सा ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर। अब देखिए इस ग्राफ को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, अब आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इन्फिनिटी मान लेता हूं और यहां पर है ओरिजिन। अब आप जब x की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, क्लियर, तो देखिए इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। मतलब इन्फिनिटी से जीरो की तरफ ये जो ग्राफ है डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर शो कर रहा है? डिक्रीजिंग। यहीं अगर आप देखेंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी पर ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। क्लियर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें एक बात ध्यान रखने की और जरूरत है कि हमें इंटरवल्स चेक करना है। क्या चेक करना है? इंटरवल्स, कि जो भी गिवन वेरिएबल है वो किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए कुछ ग्राफ में तो आपको सीधे तौर पर दिख जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कुछ फंक्शन के लिए आपको इंटरवल कंसिडर करना पड़ेंगे। किसी इंटरवल में वो इंक्रीज होगा, किसी इंटरवल में वो डिक्रीज होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन्फिनिटी जीरो में ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और जीरो टू इन्फिनिटी में ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। ऐसा ही सिंपल सा ग्राफ हम ले सकते हैं y इक्वल टू साइन x। मतलब यू कैन चेक y इज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ सिंपल, if you draw, here I am drawing, if you draw a graph of sine, okay, from origin I am starting, so in this way you will get the sine graph, keep on going. Clear. This is origin, this is pi by 2, this is pi, and keep on going. क्लियर। हम केवल यही कंसिडर करते हैं। अब आप देखिए इस ग्राफ को ध्यान से, जीरो से लेकर पाई बाय 2 तक, जीरो से लेकर पाई बाय 2 तक ये वाला जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर शो कर रहा है? इंक्रीजिंग। क्लियर। देखिए अलग से बना देते हैं इसको। ये जीरो, देखिए आप यहां पर कहीं पाई बाय 2 अलग ही दिख रहा है। जीरो से पाई बाय 2 पर ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ की जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए यहाँ पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है।
क्लियर? यहीं से आप π/2 से पाई तक जाइए, यहाँ से ऐसा बन रहा है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका ये π/2 है और ये वाला जो पॉइंट है आपका पाई है। अलग ही दिख रहा है, एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो सबसे मेन आप जो लोगों को जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ध्यान रखना है वो है इंटरवल। आप देख सकते हैं 0 से π/2 में ये जो फंक्शन है sin x ये इंक्रीज हो रहा है, मींस इट इज शोइंग इंक्रीजिंग नेचर, एंड हियर फ्रॉम π/2 टू π, क्लियर, इट इज शोइंग डिक्रीजिंग नेचर। क्लियर? तो इंटरवल्स का भी हमें ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? अब देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि कहां से किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग माना गया है। मैं साइन एक्स का ग्राफ ही कंसिडर करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर? देखिए आप ध्यान से, ठीक है, हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्योंकि इंट्रो पार्ट है ये। देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, आगे जाता जाएगा 0 π/2 π 3π/2 2π। क्लियर? अब देखिए 0 से π/2 पर ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 0 से π/2। क्लियर? मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 0 π/2 ओपन इंटरवल 0 π/2। क्लियर? यहां पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे हमेशा। अब अगर मैं 0 से π/2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जस्ट सरफेस को टच करके निकलने वाली लाइन, टेंजेंट। तो आप टेंजेंट को देखिए, जब भी आप x डायरेक्शन में इस टेंजेंट को देखेंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर शो करेगी। क्लियर? तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप। क्लियर? स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और जिस कर्व पे आप टेंजेंट बनाएंगे अगर उसका स्लोप पॉजिटिव तो वो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। क्लियर? ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं इस पॉइंट पर π/2 से π तक अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो अगर x की डायरेक्शन में मैं देखूंगा, आप देखिए जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। सॉरी, फंक्शन नहीं, मैं टेंजेंट की बात करूंगा। टेंजेंट कैसा नेचर शो कर रही है? डिक्रीजिंग। तो जब मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम टेंजेंट का स्लोप किसी कर्व के अलॉन्ग टेंजेंट बनाएंगे और उसका स्लोप निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर स्लोप टेंजेंट का नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग नेचर आपको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है? सिंपल, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा होगा। आप बोलेंगे सर tan थीटा इज द स्लोप। क्लियर? यस, tan थीटा इज द स्लोप, लेकिन यहाँ पर हम tan थीटा का यूज नहीं कर रहे। क्लियर? हम सिंपल बोलेंगे स्लोप जो होता है वो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर f' जो है वो क्या है? हमारा स्लोप है। क्या है? स्लोप। क्लियर? आप इसे dy/dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यस, तो dy/dx के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर f' पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग। क्लियर? स्लोप मतलब f' नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0, तो वो डिक्रीजिंग। क्लियर? अब देखिए एक और केस देखते हैं। यहां पर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं। अब ये जो टेंजेंट है ये इस x एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसी टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है, अगर हम फंक्शन fx ले रहे हैं, क्लियर, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0। और स्लोप क्या होता है? f'(x). तीन केस होंगे, या तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, या टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। क्लियर?
जब पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, और जब स्लोप जीरो होगा मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा और ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक का बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें इजी लगता है। अब देखिए कुछ ग्राफ में यहाँ पर बना रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कंडीशन यूज करके सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में हम ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। क्लियर? ग्राफ केवल समझने के लिए है। तो कुछ ग्राफ्स में प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके का ग्राफ लेता हूं, मैं टेंजेंट्स के थ्रू बता रहा हूं, या फिर हम समझ सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सेकंड ग्राफ में बनाऊंगा अब समझने की कोशिश कीजिए, हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है। हम फंक्शन एक्स का ले रहे हैं, इसका करंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करें तो स्ट्रेट लाइन को में टेंजेंट नहीं बनता है, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट नहीं बनता है। आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है। हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी तीन चार चीजें होती है, चार पांच चीजें होती है। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने चार केस बनाए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ी रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ी रही है। ठीक है, यहाँ पर इंटरवल कंसीडर करना बहुत जरूरी है, तो इसे मैं ए कंसीडर करता हूँ और जिस पॉइंट पर ये है उसे मैं बी कंसीडर करता हूँ। ऐसे ही सभी पर ए बी रहेगा। क्लियर? मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इंटरवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, विदाउट इंटरवल आप नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पर अलग ही दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, लेकिन एक बीच में अगर आप ये लाइन देखेंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है थोड़ी देर के लिए। क्या हो गई है? कांस्टेंट। मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो जीरो वाला फिगर मिल रहा है यहाँ। क्या मिल रहा है? जीरो वाला फिगर। तो यहाँ पर अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स, तो वो इस टाइप का नेचर शो करेगा। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे टेंजेंट मानते हैं, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? जीरो। मतलब आपको जीरो वैल्यू भी मिलने वाली है, ये वो वाला कंडीशन है। क्लियर? और इस कंडीशन में जब हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यस। अब यहां पर आप देखिए अलग ही दिख रहा है कि फंक्शन नीचे की तरफ अगर आप लाइन देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये कांस्टेंट है, ठीक है, और इधर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर भी बीच में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है और फंक्शन कैसा नेचर शो कर रहा है? डिक्रीजिंग। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि बीच में ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जीरो वाला फिगर आपको मिल सकता है। क्लियर? तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए ये वाला ग्राफ अलग ही दिख रहा है। जब ए से लेकर बी तक मैं जा रहा हूं तो फंक्शन जो है वो
इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर शो कर रहा है? इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर जो f डैश x है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 है। कैसा है? ग्रेटर देन 0। क्लियर? और जब ये कंडीशन होती है मतलब क्या, स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब आप इस यहाँ पर कहीं भी टेंजेंट बनाइए वो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्ट्रेट लाइन पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन को आप देखकर ही बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो पॉजिटिव नेचर ही शो करेगा उसका स्लोप। स्लोप क्या होता है? f डैश x। और इस टाइप की कंडीशन में जो फंक्शन हमें मिलता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमारा केस है। अब यहां से आप देखिए a से लेकर b तक फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, दिख ही रहा है। अब यहां पर अगर मैं f डैश x लिखूंगा तो वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहूंगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आपकी कॉपी में। क्लियर? अब देखिए वन मोर ग्राफ। मान लीजिए ऐसा ग्राफ दे दिया आपको किसी फंक्शन का। क्लियर? जनरली ग्राफ नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट ईयर से एमसीक्यूज सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो हो सकता है एमसीक्यू में वो 4 ऑप्शन दे दे और आपको देखकर बताना हो, इसलिए बेस पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि 20 एमसीक्यूज जो आए थे पिछली बार या फिर अभी जो आएंगे, ठीक है, उनका लेवल कैसा रहेगा हम नहीं बता सकते, तो एक भी नंबर का हमारा लॉस ना हो, इसलिए हमें बेसिक क्लियर करते हुए चलना। अब आप यहाँ से देखिए 0 पाई पाई बाय 2। अब यहाँ से देखेंगे अगर मैंने x का इंटरवल आपको दे दिया 0 से पाई, क्या दे दिया? 0 से पाई, तो 0 से पाई बाय 2 में तो ये डिक्रीज हो रहा है, और पाई बाय 2 से पाई में, सॉरी 0 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीज हो रहा है, और पाई बाय 2 से पाई में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसा केस आएगा कि जिस केस में फंक्शन इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा, तो हम बता नहीं सकते ना कि क्या वो केवल इंक्रीज हो रहा है या क्या वो केवल डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, ऐसा फंक्शन आएगा, तो उस वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? नाइदर इंक्रीजिंग, अप एरो मींस इंक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? तो यहां पर हम कंडीशन लिख देते हैं सिंपल सी। कितनी कंडीशन हो रही है? सबसे पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर? neither increasing nor decreasing. What is the condition for this? क्लियर? और इसकी कंडीशन तो फंक्शन में देखेंगे। क्लियर? आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका इंट्रो फिनिश होता है। अब कुछ क्वेश्चंस की मदद से या फिर मैं कहूँगा एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्लियर? ये कंडीशंस में यही लिखे रहने दे रहा हूँ, ग्राफ में रब कर दे रहा हूँ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है। एक बार अगर आप मेथड समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं, शो दैट cos square x, show that cos square x is strictly increasing on x belongs to 0 to pi by 2। देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो भी गिवन फंक्शन है हम उसे लिखेंगे fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखिए
अगर आपको ये चेक करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ तो बोल दिया कि प्रूव करना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो है ही, सबसे पहले आपको एफ एक्स पहचानना है, क्लियर। और एफ एक्स पहचानने के बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक बार। तो एफ डैश एक्स मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग, so f dash x will be equal to power formula first 2 cos x, differentiation of cos x is minus sin x, clear। चेन रूल लगा दिया है, देख लीजिएगा। 2 cos x sin x is sin 2x, so it is sin 2x, clear। now you can see here f dash x is negative, check। negative means that is f dash x is less than 0, clear, less than 0। if it is less than 0 it is, so f of x is strictly decreasing, see here, strictly decreasing। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि सर इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, तो आप देख लो यहाँ पर हम इंटरवल भी लिखेंगे। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल लिया है हमने, तो 0 और पाई बाय 2 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, इसके बीच की वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, तो कभी 0 आएगा ही नहीं साइन 2x, यस, कभी 0 नहीं आएगा, मतलब ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की ही कंडीशन बनेगी, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसमें भी हमें शो करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शायद आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एग्जांपल। मान लीजिए फंक्शन आपको दिया है log ऑफ sin x, क्या दिया है? log ऑफ sin x। फर्स्ट आपको ये प्रूव करना है कि जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 है, क्या है, 0 टू पाई बाय 2 है, तो ये जो फंक्शन है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैसा इंक्रीज हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं। सेकंड, जब x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई है, तो ये क्या हो रहा है? लिख देता हूं पूरी स्पेलिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपको प्रूव करना है, यस। तो देखते हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है? log ऑफ sin x, क्या दिया हुआ है? log ऑफ sin x दिया हुआ है। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ sin x, सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। log sin x का करोगे तो 1 बाय sin x, और sin x का करोगे तो cos x, cos x बाय sin x इज cot x। पहला केस चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट इंटरवल दिया है, इंटरवल का होना जरूरी है, क्लियर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है, क्लियर। तो देखिए चेक करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एफ डैश एक्स क्या है? कॉट एक्स, ठीक है, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं टेबल, वैल्यूज ध्यान कीजिए, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक कॉट एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है 0 से शुरू होकर, ठीक है, आगे की तरफ जाती है इन्फिनिटी की तरफ। तो ऑन, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 cot x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। वैल्यू चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव है मतलब f डैश x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहला पार्ट प्रूव। सेकंड चेक करते हैं, f डैश x तो सेम ही है हमारे पास cot x। किस चीज के लिए चेक करना है? पाई बाय 2 से पाई के लिए। पाई बाय 2 से पाई के लिए जब आप चेक करोगे, क्लियर, तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू लेकर चेक कर लीजिए। आपको वैल्यू लेकर चेक करना है कि इनके बीच में f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब अपने माइंड से ग्राफ निकाल दीजिएगा, ग्राफ आपका बेस क्लियर करने के लिए था, क्लियर।
यहाँ जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, क्लियर, वो आपका बेस था, बेस क्लियर होना भी जरूरी है। अब देखिए कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप 90 से 180 के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉर्ड जो होता है हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फ्रॉम π/2 टू पाई एफ डैश एक्स कैसी वैल्यू शो करेगा, हमेशा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि शो दैट गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। यहाँ मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इस पर जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्लियर। यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्लियर। एक्स क्यूब, अब देखिए हमें चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू जो भी गिवन फंक्शन है ऑन आर पर किस तरीके का नेचर शो कर रहा है, क्लियर, किस तरीके का नेचर वो शो कर रहा है, हमें ये चेक करना है। और क्वेश्चन ये देके रखा है कि शो दैट गिवन फंक्शन ऑन आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग ओनली, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए हमने जो पिछले दो क्वेश्चन किए उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस हमने देखे, यहाँ पर हम केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। ऑन आर, आर मीन्स रियल नंबर, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये आता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, मीन्स हमें फर्स्ट तो क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी समथिंग इज गिवन हियर, नो, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, कैन आई टेक 3 कॉमन, yes, 4x plus 4, if you go through this bracket it is the whole square of x minus 2, clear। so f dash x हमें कहाँ पर चेक करना है, रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर, सारे सभी नंबर पे चेक करना है। अब देखिए अगर एक बार भी इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट लाइन वाला ग्राफ शो कर रहा है, मतलब वहां पर इक्वल टू 0 वाला फैक्टर आ सकता है। तो अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर x, हियर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, रियल नंबर मींस -1 -2 -3 1/2 1/3, ठीक है, +1/2 +1 2 3, ये सब चलता रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कोई सा भी नंबर रख के देखिए x की जगह, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, जब आप यहाँ पर +2 रखेंगे तो 2 - 2 एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, 2 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट फैक्टर हमें मिल रहा है, क्लियर। अब देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग रहेगा, मींस इसका साइन नेगेटिव आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है ये हमेशा जब भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा। इसलिए एफ डैश एक्स जो है पहली बात तो ग्रेटर देन रहेगा 0, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, होल स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्लियर। दूसरा, अगर x की प्लेस पर अगर आप 2 रखते हैं तो वो 0 भी आएगा, तो यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये देखिए फॉर ऑल का साइन है, वेयर x बिलोंगिंग टू r, ऑल रियल नंबर। तो जब भी ये कंडीशन होगी तो ये वाली कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हियर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर। ये आपका इंट्रोडक्शन था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।